सर आप इसके बाद एक बात आ रही है आपने कि आप एक सदी के सबसे पॉपुलर इंटरनेशनल स्टार माइकल जैक्सन से मिलने का मौका मिला। ये यहाँ था कि न्यूयॉर्क में था? न्यूयॉर्क। बल्कि शो के होस्ट भी आपने किया। ये किस सन की बात थी और कैसे लगा था पहली बार माइकल जैक्सन से मिलकर, क्योंकि आपकी फील्ड की थी? दिस वाज अराउंड 92 समथिंग। 1990। तो वो एक अवार्ड फंक्शन था, इंडियन अवार्ड फंक्शन, और जहाँ माइकल जैक्सन को यू वर कॉल्ड फ्रॉम इंडिया? नहीं, इंडियन शो था, मतलब अवार्ड शो। हाँ, पर वहां जाके होस्ट हुआ? हाँ, पर वहीं पे उन्होंने किया था, बट अवार्ड्स हिंदी फिल्मों के थे। हाँ, पर देने वाले वहां के एनआरआई होंगे ना? एनआरआई। तो उन्होंने आपको बुलाया होगा? हाँ, तो मैं होस्ट कर रहा था ओके, पूरे होस्ट। शो को, जैसे आज चलिए बुलाते हैं, शाहरुख करते हैं, करण करते हैं, अनु कपूर करता है हाँ, कभी कभी। तो वो मुझे उन्होंने कहा आप होस्ट करिए, और बाकी जो भी स्टार्स आए थे अवार्ड फंक्शन में, तो उधर माइकल जैक्सन वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर, उनको बुलाया गया था। हिंदुजा फैमिली ने स्पॉन्सर, उनके दोस्त थे, क्लोज फैमिली माइकल जैक्सन के, हिंदुजा फैमिली से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था। तो मैं स्टेज पे था, और स्टेज पे और कोई था नहीं, वो हिंदुजा फैमिली के एक जो साहब थे वो थे, और मैं था। तो जब वो स्टेज पे आए तो थोड़ा ऑब्वियसली हम तो फैन थे, एंड वो इंटरेक्शन थोड़ा, और फिर बोले you're doing a great job, ऐसा लाइन में बोला, मैं तो खुश हो गया। बहुत सॉफ्ट बोलते थे, मैंने सुना। हाँ, बहुत सॉफ्ट बोलते थे, वो कहते you're doing a great job, बोला सो थैंक यू, कैन आई, तो मैंने वो जा रहे तो मैंने बोला कैन आई गिव यू हग, तो मैं तो आके पूरे झप्पी मारी, मैंने बोला कुछ, अरे झप्पी मारी माइकल जैक्सन। तो वो एक मोमेंट था। और हाँ, कि आपकी लाइन का एक बहुत बड़ा स्टार, फैंटास्टिक परफॉर्मर, नॉट जस्ट अ स्टार, परफॉर्मर, एग्जैक्टली ऐसा परफॉर्मर किसी ने नहीं किया। पूरी की पूरी हॉल को नचाना और जिंग हाथ किए वो, और एक स्ट्रक्चर करना, बिकॉज क्या है, कई लोग जो पॉप और रॉक में होते हैं वो अपना टी शर्ट फटी हुई जीन्स पहन के आके अपना गाना ना गाते हैं, वो ठीक है परफॉर्म करते हैं। इन्होंने एक ही मेड इट लाइक अ शो, कि भाई एवरी सॉन्ग इज शो। नो दैट होल, अगर वो 1-1.5 घंटे का उनका खुद का जो माइकल जैक्सन शो आइटम स्ट्रक्चर्ड, कि ये गैंगस्टर थीम, यहाँ से कोई आएगा, यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, यहाँ से डांसर आएंगे, तो वो जो स्ट्रक्चरिंग उनके शो की, आई एम गिविंग यू एन एंटरटेनमेंट शो, नॉट जस्ट कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ, एक विजुअल स्पेक्टिकल दिखा रहा हूँ। प्लस एज अ डांसर ऑल्सो वाज फैंटास्टिक। तो वो एनर्जी लेवल, एनर्जी, और वो एक शिफ्ट ऑफ एक पर्सनालिटी, टोटली डिफरेंट स्टेज। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। जब भी सर, जैसे मैंने कहा ना कि मैं कभी तवज्जो नहीं देता था माइकल जैक्सन को। मेरे लिए इतना, और मेरे लिए ग्लोबल इज नॉट बिगर देन लोकल। कभी मुझे इतना, मुझे हॉलीवुड में काम करना। पर सर, मैंने अभी ये रील्स देखे हैं ना, हैरिसन फोर्ड से लेकर माइकल जैक्सन से लेकर वहां के इवन रिचर्ड बर्टन ने, जब एक छोटी सी रील होती है 1 मिनट की, जो बैरिटोन से बात करता है, मैं ऐसा हो गया, अरे सर हम लोग तो कुछ भी नहीं है इनके सामने यार। दे आर मोर प्रोफेशनल देन अस, दे डू। मैंने तो, मुझे पहली बार हॉलीवुड की प्रोफेशनलिज्म अच्छी लगी। तो आपके लिए मैंने माइकल जैक्सन के रील देखा, मैंने कहा यार ये तो कितनी मेहनत करता और कितना डेडिकेटेड है। तो आपका भी वो, आपकी जमात नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके पूरे के पूरे जो आपकी मेन फील्ड है डांस, उसमें एक, मैं गॉड ऑफ, जैसे देखो रोशन तनेजा साहब के बारे में, मेरे एक हमारे क्लास के मेट थे, हमको जब रैगिंग करते थे, रोशन तनेजा इज द गॉड ऑफ एक्टिंग, ओके यू मस्ट डू दैट। सो मैं ये गॉड ऑफ डांसिंग नहीं बोलूंगा। आप कभी जब पहले किसी से जोड़ता नहीं जोड़ता, जोड़ना भी नहीं चाहिए आपको, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप कभी उस वक्त जब पहली बार आप उनके सामने आए, मौका मिला आपको, ये तो मौका है ना, आपको बुलाया गया, वर यू इन ऑफ कि माइकल जैक्सन सामने मेरे? बिल्कुल, हम तो देख के ओ करते थे। वो नहीं चाहिए, तेरे अंदर की बात कर रहा हूँ। तुम वर यू रियली नो ऑफ कोर्स अप्रिशिएटिंग हिम, और यू फाउंड हिम, ये मिजाज तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ देखिए, इंसान को कहीं, और ये क्वालिटी होनी चाहिए आप में, कि जब आप देखो कि कुछ बहुत अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट करो, अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छा किया, और बोलो यस यार आपने बहुत अच्छा किया, कंजूसी मत करो। हाँ, बोलो ना यार, नहीं अब वो कोई एक्टर है, वो बोलेगा मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, अब इसको मैं बोलूंगा, तो ये ईगो गलत है, ये ईगो गलत है। ये आप, और उस सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है, और आप, गुड थिंग इज ए गुड थिंग, ऐसे गुड नहीं बनाए वो, उसके पीछे मेहनत होगी। और बहुत, तो हम तो देखिए, आई वॉज ऑनेस्टली, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी एवरेज, यू नो, ठीक है, हम हिंदुस्तान में एवरेज पॉपुलर हो जाता है, बट ये जो लोग होते हैं, मैं आपको एक छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं
रहमान साहब के साथ मैंने एक टूर किया था अमेरिका का, मैं होस्ट कर रहा था उनका। तो बैक स्टेज मैंने देखा कि वो इलेक्ट्रिशियन था, वो वायर लगानी थी उसको पूरे बैक से करें, इलेक्ट्रिक मिक्सिंग वायर स्पीकर्स की। वो बंदा अकेला अपना लगा हुआ था, लेकिन वो इस तरह काम कर रहा था जैसे कोई वर्क ऑफ आर्ट होता है कि इतना डिटेलिंग, अपनी वायर की लाइन बराबर उसमें टेप लगाया है, कोई ट्रिप ना हो जाए, वो लाइन कहाँ से जा रही है एग्जैक्ट एक सीधे आना चाहिए, यूं करके। आप बैक स्टेज जाइए, यहाँ पे यूं वायरें पड़ी हुई हैं, बिकॉज वो लोग सोच रहे हैं कि यार कोई ट्रिप हो सकता है किसके बीच में आएगा। आप एक लाइन में उसको सही तरीके से, कोई देख नहीं रहा है उसको, कोई बता नहीं रहा है कि बस सीधे कर, लेकिन वो कर रहा है। तो ये जो एटीट्यूड देखा रहा है, इट इज रेलिवेंट पूरी उनकी इंडस्ट्री में। वेस्ट में जो काम है कि भाई प्लम्बर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, कोई आदमी अपना काम बराबर जो करना चाहिए वैसे करता है। यहाँ पे क्या है, जो चलता है यार कौन देखता है, चलता भी ये है। जो चलता है का एटीट्यूड नहीं है, विच इज इसीलिए आप देखेंगे उनकी फिल्मों में भी एक एक बारीकी दिखते हैं लोग, बट दे डू दैट। तो माइकल जैक्सन की जब हम बात कर रहे थे तो एक एक के डांसर मूव कैसे हो रहा है, कहां से कहां जाएगा, लाइट स्पॉट कैसे आएगी वहां पे, इसका मूवमेंट इससे सिंक हो रहा है, मेरा हाथ यहां जा रहा है, एग्जैक्टली मैं उस जगह पे हूं कि नहीं, हवा आएगी तो मैं यहां खड़ा हूं। ये जो डिटेलिंग होती है ना, उसके पीछे बहुत काम और मेहनत होती है कि आई हैव टू नो वेयर आई एम गोइंग, कहां लाइट स्विच होगी, मैं ये करूंगा, मैं एक झटका दूंगा, एक साउंड करके आएगा। इफ यू लुक एट द शो, बुक किया तो उसके ऊपर सिंक कैसे कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इट हैज बीन प्लान्ड एंड डन कि भाई मैं वो साउंड वाला बजाएगा वो बुक, अब वो बुक जब मैं करूंगा तो आएगा, तो ही इज रेडी, क्यों क्या होगा, कुछ साइन होगा। सो इट्स अ ग्रेट लॉट ऑफ वर्क। तो वो एंड जो उन्होंने किया तो माइकल जैक्सन, हालांकि उनसे पहले देवर पीपल लाइक, वो हॉलीवुड में थे जिनसे माइकल जैक्सन खुद इंस्पायर हुए थे, फ्रेड एस्टेयर, जीन डांसर्स, जिम कैड, और उनसे यू कैन सी दैट उन्होंने आई नो द रेफरेंस। तो ये कहां से फ्रेड एस्टेयर का उन्होंने लिया है क्या, तो बट इवन देवर ग्रेट ना, फ्रेड एस्टेयर भी। आप उनका परफॉर्मेंस मैं देखो, हमारे में तो डिफरेंस मुझे समझ में आता है, मेरे को कभी कभी डांटता भी हूँ। हमारे यहाँ पर जो आपने टेक्नीशियन की बहुत अच्छी बात बताई, एक छोटा सा टेक्नीशियन जिसको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, मालूम है फिक्स है, उसको ये भी नहीं है कि अरे यार तुम अच्छा कर रहे हो, इज नॉट बॉदर्ड, वो काम कर रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है सर, अपना काम छोड़कर हम दूसरे के काम को देखते रहे, उसने ठीक नहीं किया हुआ, अपना काम ठीक नहीं करते, वो दूसरे को क्रिटिसाइज करते। मैं उसको बोलता अपना काम करो यार, क्रिटिसाइज बंद करो। सो दैट वाज ग्रेट। आई मीन आई अंडरस्टूड दैट दे आर मोर, मानना पड़ेगा, हमारे से ज्यादा प्रोफेशनल हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग सोचते हैं, हम लोग एवं ही करते जो उन्होंने वर्ड किया यार, चलता एटीट्यूड नहीं, कौन देखता है। सर आगे बढ़ते, आपको इतनी आवाज है, अच्छी आवाज है, बेज है आपकी आवाज में, ठहराव है, जिसने आपको नई पहचान दी है। क्या आपने कभी डांस, अभी कभी आपने वॉइस एक्सरसाइज की कभी, जो मैंने की है, आपने कभी वॉइस? कभी नहीं की, कभी नहीं यार मैं नहीं कह रहा हूँ कि गॉड ने बात है या बुरी बात है, इट्स अ ग्रेट थिंग एक्सरसाइज करना। सब लोग थोड़ी कई इंस्टीट्यूट जाते हैं, दिलीप साहब से लेके, वो लोग भी ग्रेट एक्टर है, बट जो इंस्टीट्यूट है नहीं, बट इट्स अ ग्रेट थिंग। आई एम जस्ट वांटिंग टू नो कि डिड यू, मैंने किया नहीं तो मैंने अपने आप ही समझ के जो, अच्छा, फिर आपने अनुभव से करते गए और आपको भगवान ने अच्छी आवाज दी, आपने उसको यूज। और लेकिन देखिए, मैंने हमेशा ये देखिए, कई लोग कभी कभी मेरी आवाज फोन पे सुनते हैं ना, अरे यार तेरी आवाज तो बहुत अच्छी है। अब मैं फिल्मों में, हर फिल्म में मैंने, इनफैक्ट मेरी जो ये अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज है, भगवान ने दी, इसको बोलते भगवान देता है। नहीं, ये मेरी आपकी आवाज, इसको मैं बना नहीं रहा हूँ कि बना के ऐसे बात, ये बना रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल आवाज है। इसको मैंने बहुत कम जगहों पे यूज किया फिल्मों में, कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे कि मेरी फिल्म धमाल, वो 3 पार्ट्स बन चुके हैं, इंदु जी की फिल्म, तो उसमें मेरा एक बड़ा भोला सा बच्चा किस्म का कैरेक्टर है। तो इंदु जी ने, हम बात करें तो बोला यार जावेद ये आवाज तो बहुत अच्छी है यार, तो मैंने कहा डोंट वरी, तो मैंने उसको बेस ही काट दिया, क्योंकि अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष एंड संजू, अब इनके सामने मुझे उनसे कमजोर लगना है, तो मेरा क्या लगना है कि भोला है, तो आई कांट, तो मैंने पूरा पोस्चर तो चेंज किया ही, कि मैंने अपने आप को यूं कर दिया। अच्छा, क्यों यूं बैठूंगा, बॉडी लैंग्वेज, आई लुक स्मार्ट, आई एम सिटिंग विद यू एंड यू बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं यूं हो गया तो यू इमीडिएटली लैंग्वेज बदल, या योर बॉडी लैंग्वेज, आवाज को मैंने बेस काट दिया, तो वाओ अरे, और उसके थोड़ा लिस्प डाल दिया, तो एक भोलापन आता है, वाओ यू आर सो स्मार्ट, मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। तो
कई लोग बोलते हैं नहीं यार आप बेस कैसे कट करते, कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ लोग अपनी आवाज को प्यार करते कि हैं. नहीं यार मैं हाउ कैन मेरा बेस है मैं How can I look stupid if I speak that? तो Wrong है, wrong. आई प्ले विद द कैरेक्टर, जहां You should. कैरेक्टर की जरूरत है. आवाज से 60% ऑफ द एक्टिंग होती है. हाँ because हाउ बेस्ट यू इस अपने पे डिपेंड करता कि जैसे कि ये अभी आप बात कर रहे हैं, अरे यार ये मेरे पिच यहाँ पे चला गया, अरे नहीं यार कैसे बात कर रहे हैं आप, अभी बोल गए नहीं यार कैसे बात कर रहे हैं आप, तो यू आर लूजिंग द नेचुरल. है. बट यू हैव टू डू दिस इन एक्टिंग, अदरवाइज मोनोटोनस लगता है. कई लोग हमारे, मैं माफ नहीं, किसी का नाम नहीं लूंगा, ग्रेट बेस होता है, ग्रेट जगह होती है उनकी, पर अगर आप एक ही बेस पर सारे गामा पाधानी से अगर आप सारे ग पे रुक गए, ए किधर है, ए मेरा ओए पानी ला, ए 15 मिनट के बाद आपको टंग लगने लगेगा, वो बोर लगेगा, मोनोटोनस. पर अभी मेरा अरे क्या करता है तू यार, मेरा लाके दे रहा है मेरे को यार. अब बोलता है कि पतली आवाज मेरी खराब लगेगी. वही करना चाहिए. यू मस्ट ब्रिंग, आई थिंक यूसुफ भाई वाज द ओनली एक्टर जो मैंने को दिखा करने को, जब एक सीन में उन्होंने वहीदा रहमान के साथ वो बेहोश होती है तो ए भाई वो जो है ना, तो देखिए बात वही होती है कि एक्सप्रेशन आवाज से आते हैं कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार, उसका इम्पैक्ट चला जाता है. वो जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं यार मुकेश भाई ये अच्छा लगेगा, ये दिस इज बेटर, दिस इज नीडेड इन एक्टिंग. पर हम लोग अपनी आवाज से प्यार करेंगे ना तो हम सारे काम, माफ करना मैं कई बार बोलता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है. एक हमारे इंडस्ट्री में सिंगर है जो छठी माली से गाना गाते हैं, नीचे नहीं आते, बट स्टिल ही इज पॉपुलर. यू सिंग इन, आई हैव सीन आशा जी गोइंग, लता जी, आशा जी, रफी साहब, खास तौर आशा दी, लता जी ने उतना नहीं किया. नॉट इवन 20% एक्सपेरिमेंट वो आशा जी ने एक्सपेरिमेंट, बिकॉज पंचम दा पॉप सॉन्ग भी किया वहां, कि सडनली वो एक उसके, और दूसरा एक गाना था एक वो तुम कहाँ मैं यहाँ, बेस में बोली आशा जी सिंगिंग है जाने जा, वो शी सिंगिंग इन लाइक टू सुर्स डाउन, तुम, she was doing it. She was not, आशा जी जो अलग है, बट क्या कमाल. That is what is an actor's ability to. उनको जो यूज पंचम दा ने किया होगा डेफिनेटली. पंचम दा बहुत ग्रेट, मैंने सुना उनके बारे में. तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली, बट ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में बैठा, पर आप ट्रेनी नहीं बने. पर आप फिर भी, आपके पास इतनी अच्छी आवाज है और आपने उस आवाज को बहुत कैश भी किया है. आपने छोटे बहन भाइयों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, अमीन सैनी, तो अमीन अंकल तो काफी कुछ किया आपने. हम सब जानते हैं कि जाफिर जी जो हैं बहुत खुश मिजाज हैं. जाफरी जी, मुझे एक्चुअली ऐसे याद है कि जावेद अख्तर साहब ने मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था जब मैं टेलीविजन पे आया था, और चैनल वी पे मैंने, आई ब्रोक द मोल्ड कि वो जो टिपिकल यो ब्रो राइट स्नील शेरी, मैंने उसको देसी कर दिया. जो म्यूजिक चैनल्स थे, जो देसीपन जो आज आप देखते हैं कि हमारी एक हिंदुस्तानियत जो होती है, जो लैंग्वेज हम अंग्रेजी बोलते हैं, हमारा एक एक्सेंट है. मैं अमेरिकन एक्सेंट में या ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, हम ऐसे बोलते हैं भाई. हाँ, हम जैसी ठीक है अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन हमारी एक एक्सेंट है जो ऐसी. तो वो और फिर हिंदुस्तानियत लेके आना, जो समझना जबान का खेल. तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया जावेद साहब ने कि यू हैव डन टू टेलीविजन व्हाट अमीन सयानी साहब डिड टू रेडियो. बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि भाई अमीन साहब इज जीनियस, ग्रेट पर्सन. तो वो आई ट्राइड लाइक यू सेड कि, तो अमीन साहब की भी मैं बहुत बार मिमिक्री करता था. नहीं इवन इन माय शोज, बट यू हैव टू नो कि लाइन क्या है. मैं फन विथ देम, नॉट मेकिंग फन ऑफ देम. फन विद देम, मैं उनके साथ चल रहा हूं, मैं उनकी उड़ा नहीं रहा हूं. करेक्ट होना भी चाहिए, बट देन यू आर गिविंग द फाइनर पॉइंट्स ऑफ वॉइसिंग. तो मैं वो उनको बुरा भी ना लगे कि नहीं यार, कई लोग होते इंसल्टिंग हो जाते हैं, दे फील किया अरे मेरा नाम क्यों लिया तुमने, नाम नहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हो. हाँ, वो एक लाइन होती है जो आपको समझना है कि यार सामने वाला बुरा मानेगा या हंसेगा मेरे साथ, ये सोचना जरूरी है. सो फॉर मी इट वाज ऑलवेज दैट. मैंने कई बार किया, और सामने बैठे थे मेरे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, एंड दे वर लाफिंग. और कुछ लोग होते हैं विदाउट टेकिंग नेम, दे बिकम इंसल्टिंग. तो लगता है कि वो डाउन डिरोगेटरी बोल रहा है, उसको नीचे दिखा रहा है उस एक्टर की एक अंदाज को. तो दैट्स व्हाट आई हैव नेवर डन. नहीं कर, यू गिव द रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट के साथ में आप एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने जा रहे हो पब्लिक को कि आवाज क्या होती है और जी। कैसे चेंज की जाती है। तो यहाँ पर एक बात ये है कि सब जानते हैं कि जावेद जाफरी जी के बहुत ही खुश मिजाज हैं, बेबाक हैं, लोगों को हंसाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके अंदर एक फिलोसोफर भी है, जावेद जाफरी द फिलोसोफर। वो फिलोसोफर वो था ना, हैरी पॉटर का फिलोसोफर स्टोन था एक स्टोन था। वो स्टोन पे बैठा था मैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। हाँ नहीं सर, नहीं, एक बार मेरे सुन लीजिए, आप बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ये फिलोसफी कहाँ से आई? क्या सुना है आपने, बहुत किताबें पढ़ी हैं कि क्या इसका प्रभाव है? अब देखिए मेरे फादर ने जिंदगी पढ़ी, फिर कुछ किताबें पढ़ी, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांसमिट की, वो थोड़े हमारे अंदर आई, अनुभव काम है। वो एक सोच भी, आप दुनिया को देख के बात करते हैं, जरूरी है। सोच भी होना भी चाहिए कि एक आदमी की सोच है, किस तरह से आप किस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं। हर चीज आज के जमाने में गॉड पे ब्लेम कर देते हैं, भगवान पे, परमात्मा पे, कि यार ये क्यों किया, ये आदमी मर रहा है बेचारा, देखो अफ्रीका में भूखा अकाल, खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये आदमी देखो यहाँ ऐसे हो रहा है। वाई इज गॉड डूइंग दिस? गॉड इज नॉट डूइंग दिस, वी हैव डन इट। वी हैव क्रिएटेड। ये जो एक जमीन का टुकड़ा है, 1 करोड़ का है, परमात्मा ने बोला ये ले जमीन, ये ले पानी, ये ले हवा, ये ले पेड़ पत्ते, ये ले समंदर, यूज कर, एंजॉय कर। मैंने बोल दिया सर ये जमीन तो 2 करोड़ की है, मेरी है, ये लाइन ये मेरी है। उसको लात मार दी, बोला तू जा रहा है वो रेगिस्तान में, वहां पानी नहीं है, खाना नहीं है, कब तो मरेगा वो। परमात्मा ने तो बोला तू कहीं भी चला जा, इधर पानी है तो यहां जाके पी ले। लेकिन उसको आपने लाइन बना के बोल दिया तू वहां रहेगा। ये लाइन किसने बनाई? परमात्मा ने तो नहीं बनाई, लाइन तो तूने बनाई है। तो जो उसके ऊपर गुजर रही है उसका जिम्मेदार कौन है? परमात्मा कहां से आ गया? इकोनॉमी तो परमात्मा ने बनाई नहीं, बॉर्डर्स तो परमात्मा ने बनाई नहीं। सो यू लुक एट इट एज एन ओवरऑल, एंड यू रिएक्ट टू इट। yeah, because you have to take care of the planet, you have to take care of humanity। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुफ्त में मिला है ना, और मुफ्त की चीज का कदर नहीं होती है, प्रॉब्लम वही है। सी व्हाट इज फिलोसोफर? अभी आपने अच्छी तरह से बता दिया है कि हम देखते हैं अफ्रीका में ये हो रहा है, इधर हो रहा है, जबकि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। तो कहीं किसी न किसी को, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, रोटी कपड़ा मकान। आपने ये बात की है, तो मैं आप में वो देख रहा हूं कि यू रिएक्ट टू टुडेज सोसाइटी, यू रिएक्ट टू टुडेज नॉन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स, यू रिएक्ट टू नॉन वर्किंग ऑफ ह्यूमन पीपल, जिनको संवेदना में जाके किसी को हेल्प करनी चाहिए नहीं करते।